लो भाई, पेपर प्रेडिक्शन सितंबर 26 सीए इंटर 80-90 का तो आ ही जाएगा। क्यों कह रहे हो सर आप ये बात, कैसे कह सकते हो? एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे, उस पर लिखा हुआ था कि आप कैसे कह सकते हैं ऐसा। मैं ऐसे कह सकता हूँ ऐसा क्योंकि ये जो एनालिसिस है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये हद से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है, बहुत ही कंप्लीट है। इसमें कुछ दिक्कत और कमियां हैं नहीं। वर्षों के मेरे अनुभव से बनाता हूं, हर अटेम्प्ट में बना रहा हूं जब से न्यू सिलेबस आया है। हर बार जितना मैं बताता हूं 90 नंबर का तो आता ही है। 80 फिर भी मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। एक लाइक कर देना जरूर जरूर, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए बच्चा पार्टी ऐसे लगातार काम करने के लिए। अभी मैं एग्जाम के बाद ब्रेक लेने वाला हूँ। मैं वीडियोस बना के पागल हो गया। आप इंस्टा देखो भरा पड़ा है, यूट्यूब शॉर्ट देखो भरा पड़ा है। 1 मिनट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 5 मिनट की अलग रिवीजन, 1 घंटे की अलग रिवीजन, एक चैप्टर 3 प्रकार से मैं बना रहा हूँ। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते बिना किसी देरी के। एक सिंगल वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से आएगा, ये भी प्रेडिक्ट करूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और बताओ क्या चाहिए। एमसीक्यू के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है चीजें, वो भी प्रेडिक्शन होगा भाई। ओके सर, तो डटे रहो एंड तक। एक ही दरखास्त है, एंड तक देखना, एंड तक देखना भाई। और अच्छे काम करो यार, पेपर आ रहे अपने दोस्तों को भी भेजो यार। ठीक है सर जी। लगातार बार बार, 1000 बार, उससे भी ऊपर बार मैं ये बात कह चुका हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं सिलेबस के अंदर, वो है मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स प्लस कंसोलिडेशन। 70 नंबर का पेपर यहीं से बन जाता है। पर सर वो तो कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं उसके अपना जो है 60-65 नंबर के, वो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को भी इंक्लूड करते हैं। वो मैं मॉड्यूल 3 में बोल रहा हूँ। वो AS 13 भी लेते हैं कैश फ्लो से, मैं मॉड्यूल 3 में ले रहा हूँ। अरे AS 21 कंसोलिडेशन मैंने ले ही लिया इसलिए। ओ मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन, ये है आपकी मेन बात। बायबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्यारे बच्चों इन दोनों में से कोई एक MCQ में केस स्टडी के माध्यम से 6 या 8 नंबर और एक सब्जेक्टिव पोर्शन में बहुत ज़रूरी है। बायबैक से आपको लिमिट वाला क्वेश्चन कर लेना है बहुत अच्छे से, जनरल एंट्रीज रिवाइज मार लेना। कैश फ्लो के लिए अगर मैं कहूँ तो अपना इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। फिर आते हैं हम ब्रांच के ऊपर। पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी डिपेंडेंट ब्रांच, उसके बाद फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर झांक लेना, क्वेश्चन नंबर 6 का C 6 नंबर में। ठीक है सर। जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ब्रांच से नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि पिछले ही अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है। ये एनालिसिस एम ही नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के आया है। बायबैक, कैश फ्लो, ब्रांच, अमेलगमेशन से जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक इंस्टीट्यूट ने एक चीज तो पूछी ही पूछी है, नई कंपनी की बैलेंस शीट। तो भाई ये तो रिपीट होनी है, ये तो तुम्हें पढ़नी है। साथ ही साथ ओल्ड कंपनी के लेजर, यानी ओल्ड कंपनी के लेजर प्लस न्यू कंपनी की बैलेंस शीट, इस टाइप का क्वेश्चन करना है। ऑफकोर्स कोई भी क्वेश्चन हो अमेलगमेशन का, पीसी तो निकालनी ही पड़ती है ना, वो इसके अंदर ही शामिल हो जाएगी। तो ओल्ड कंपनी के लेजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेलगमेशन के अंदर। कंसोलिडेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आज तक पूछा नहीं गया है बच्चा पार्टी। P&L पिछले ही अटेम्प्ट में पूछा गया है और इंस्टीट्यूट क्या करता है, 2-3 बार बैलेंस शीट पूछता है, 1 बार P&L पूछता है कंसोलिडेशन से। जो न्यू सिलेबस आया तब से अब तक का जो ट्रेंड देखा गया है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या करना है हमको भैया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे फोकस करके चलना है। और अगर आप चाहते हो कि सर हम कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन में से एक छोड़ दें, मुझे तुम 4 घंटे दे दो, मैं कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन दोनों करवा दूंगा विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, विद स्टडी मेट क्वेश्चन, PYQ सब सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे 28 नंबर की गारंटी का कॉन्फिडेंस तुम्हारे नंबर अंदर ना आ जाए तो कह देना, बस चैनल पे जाके सर्च करना है संदीप शर्मा कंसोलिडेशन ट्रिक वीडियो। 54 मिनट्स की एक वीडियो आएगी, पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सारा स्टडी मेट कवर्ड है ट्रिक के माध्यम से। मत छोड़ो कंसोलिडेशन, तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ इस टाइप की वीडियोस। नहीं कोर्सेज ही अगर बेचने हैं तो मैं भी 350 घंटे के लेक्चर्स बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ ये 1-1 घंटे में? क्योंकि तुम छोड़ करके जाते हो। 350 घंटे के लेक्चर्स देखने में इतना हैवी फील करते हो, रिवीजन हो ही नहीं पाती उनकी, इसलिए तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ ना। यस सर जी। उसके बाद ये हो गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 14 नंबर का। इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं भैया। ये इस पे सबसे ज्यादा डिबेट रहती है, अब देखो ऐसा है, 14 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और 6 नंबर इंटरनल रिको से, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके सर। तो आप इंटरनल रिको की जनरल एंट्रीज पढ़ लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी क्वेश्चन अगर बड़ा पूरा 14 फुल फ्लेज्ड आता है तो स्टडी मेट से बाहर नहीं आएगा। कौन सी कीमती एडजस्टमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो पूछी जा सकती हैं? नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स का बहुत ध्यान रखना, जिसमें कैश मतलब वो अपना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स टू अकाउंट्स, ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स टू अकाउंट्स, लोन का नोट्स टू अकाउंट्स और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 4 टेस्ट किए जा सकते हैं। और डिविडेंड का पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बाई चांस अगर चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है कि इंटरनल री को 14 का आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 का आता है, तो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एडजस्टमेंट मैंने बताई है और इंटरनल री को वही जनरल एंट्री बेस्ड ही आना है। बैलेंस शीट की ट्रिक की मैंने आपको एक ऐसी वीडियो दे रखी है, 5 मिनट में बैलेंस शीट बन जाती है वहाँ से किसी भी चैप्टर की। उसके लिए भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो संदीप शर्मा बैलेंस शीट ट्रिक। 5 मिनट के अंदर आप किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है सर, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट पे आओ। हाँ बच्चा पार्टी, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। देखो भैया, एमसीक्यू के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है? AS2, AS7, AS10, 11, 12। ठीक है सर। उसके बाद 16 से लेकर मतलब 16, 17, 18, 16, 17, 18 और 22, 26, 28। 16, 17, 18 और 22, 26, 28। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नोट डाउन कर लो। 2, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 26, 28। अब कुछ जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड लेवल के नालायक होते हैं वो ये कहते हैं सर आपने सारे ही बता दिए, उनको यही नहीं पता होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कितने सिलेबस में। 29 हैं, कितने हैं ये? 1, 4, 1, 5, 3, 8, 11 बताए मैंने। इससे ज़्यादा कम क्या करूँ? इतने तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। ठीक है सर जी। और एएस का बल्क पोर्शन एमसीक्यू में ही आता है। मैंने बता दिया आपको मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर कंसोलिडेशन 70 नंबर वहाँ से बनता है और 20-25 नंबर के एमसीक्यू आ जाते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो प्लेन थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो 8 या 10 नंबर के मिलेंगे आपको पूरे पेपर के अंदर। ओके सर, ओके सर। चलिए तो बच्चा पार्टी, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर सबसे कम कोई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए तो वो है AS 18, वो सब्जेक्टिव में बन सकता है। ठीक है सर, आज की चर्चा इतनी ही। कमेंट करो अब की बार। सपने साकार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।